नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक न्यूज़ बिहार। कुछ चीज़ें जो भूल जाती हैं, गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं, उन्हीं उन्हीं में से एक को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको मिलवाएंगे उनसे। तो पहले आपको बता दें कि आप जो छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय देखते हैं, उसके संघर्ष के दिनों को याद करते हुए क्या कहेंगे और उसके संघर्ष समिति स्थापना जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि जब जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग कैसे हुई, कैसे उसको मूर्त रूप दिया गया और कितने दिनों के संघर्ष के बाद आज आपके बीच जयप्रकाश विश्वविद्यालय चमकता हुआ सारण की धरती पे दिखता है। सबसे पहले तो त्रिभुवन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं त्रिभुवन कुमार मिश्रा, संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति। त्रिभुवन जी, आप लोगों ने जब पहली बार ये सोचा कि यहाँ चूंकि मुजफ्फरपुर जाके बच्चों को कोई कागज लाना हो, कोई डॉक्यूमेंट लेना हो, सर्टिफिकेट लेना हो, तो उन्हें दिक्कत होती थी। ये एक यूनिवर्सिटी छपरा में भी होना चाहिए। कैसे इसकी शुरुआत हुई और शुरुआती संघर्ष के बारे में जरा बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और जैसा कि 20 जनवरी 1987 को मुझे बिहार विश्वविद्यालय छात्र जनता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया मुजफ्फरपुर में। और उन दिनों में बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत 8 जिला आते थे: सारण, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो जब मैं वहां अध्यक्ष नियुक्त हुआ तो उस वक्त मुजफ्फरपुर मुझे बराबर जाने आने और वहां छात्रों की राजनीति करने का अवसर मिला, जिसमें मैंने देखा कि सारण, सिवान और गोपालगंज के विशेषकर छात्रों के साथ काफी सौतेलापूर्ण व्यवहार वहां किया जाता था। मुजफ्फरपुर मुख्यालय होता था और वहां बेगूसराय इत्यादि के लोग अधिकाधिक हावी रहते थे। और नतीजा होता था कि अगर एक माइनर कोई मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में कोई त्रिभुवन कुमार मिश्रा की जगह त्रिभुवन मिश्रा हो गया, तो उसको सुधार कराने के लिए उस एक छात्र को गोपालगंज से मुजफ्फरपुर जाना और फिर वहां जाकर के, और बड़ा बाबू जैसे गोपालगंज देखते थे बोल देते थे कि कल आइए, फिर प्लेटफार्म पर सोना। मैंने अब चूंकि मैं बाइट दे रहा हूं इसलिए उस विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन इतना जानिए कि काफी उनके साथ दुर्व्यवहार और यातनाएं दिया जाता था, जिसका परिणाम सारण, सिवान और गोपालगंज के छात्रों को आए दिन भुगतना पड़ता था। उन्हीं के पीड़ा को देख करके, जो नजदीक से देखने का अवसर मुझे मिला, उस पीड़ा से मेरा मन व्यथित हो गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर पटना में उस समय 7 या 8 महाविद्यालय था, तो 7 या 8 महाविद्यालय पर अगर पटना यूनिवर्सिटी बन सकता है, तो सारण, सिवान और गोपालगंज को मिलाकर 2 दर्जन महाविद्यालय, 26 था, कुछ मान्यता प्राप्त था, कुछ संबद्धता प्राप्त था। तो इतने महाविद्यालयों को और इतने व्यापक छात्रों की संख्या होने के बाद भी छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय क्यों नहीं? जयप्रकाश विश्वविद्यालय, ये नाम कैसे आया? ये मैं नाम की बात अगर करूं तो राजनीति में हम लोगों का जन्म जो हुआ, वो जयप्रकाश नारायण के संघर्ष और संपूर्ण क्रांति के शंखनाद के बाद, क्रांति के गर्भ से ही हम लोग राजनीति में पैदा होने का काम किए और वो हमारे आदर्श हैं। और चूंकि राजेंद्र बाबू भी मेरे लिए उतना ही सम्मानित थे, लेकिन उनके नाम पर राजेंद्र विश्वविद्यालय पूसा में स्थित था और सरकार के नियम के अनुसार एक राज्य में 2 विश्वविद्यालय एक व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, आज भी मानते हैं। इसलिए मैं
इस प्रेरणा से जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति का गठन मैंने ज्यादा विलंब नहीं किया। 20 जनवरी को मैं बिहार यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष चुना गया था और 20 जनवरी 87 को, और 87 के ही अक्टूबर में हमने छपरा के शिवनंदन पुस्तकालय में एक छात्रों की बैठक बुलाई और उसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति नाम का एक संस्था गठन किया, जो बाद में तीनों जिला में उसका विस्तार करते हुए सभी कॉलेजों में उसकी इकाई गठित की और इकाई गठित करने के बाद आंदोलन का रास्ता गांधी जी के बताए हुए, जयप्रकाश जी के बताए हुए सत्याग्रह के मार्ग से हमने करना आरंभ कर दिया। जैसा कि नाम से विदित होता है कि पहले ही आप लोग समझ चुके थे कि संघर्ष व्यापक और लंबा चलेगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति, तो क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कैसे कैसे ये इसकी स्थापना मूर्त रूप में आई, जरा उसको बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बात एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जो भी आज आपके चैनल पर बोलूंगा, हालांकि बहुत पुरानी बात है, 87, 88, 89, 90, 91 को 11 अक्टूबर 1991 को जयप्रकाश विश्वविद्यालय का उद्घाटन उस समय के विद्युत विभाग के एक गेस्ट हाउस में तत्कालिक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया, राजेंद्र कॉलेज के रामजयपाल कॉलेज के बगल में। तब ये 4 वर्षों की बहुत लंबी कहानी है, जिसमें हर कार्यक्रम का तो नहीं लेकिन दर्जनों ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसका आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह चुनौती भरे शब्द में कहना चाहता हूं कि आज निश्चित रूप से सारण जिला में नाखून कटवा करके और बलिदानी बनने वाले लोगों की संख्या और तादाद काफी है। विश्वविद्यालय के संघर्ष के दिनों में जिनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था, वह भी विगत कई वर्षों से जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान होकर मलाई काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए तो उन्हें न कुछ मालूम है, न उन्होंने कहीं कुछ किया है। उन्होंने सिर्फ अपने साधन और समृद्धि और अपने पहुंच का लाभ उठाने का काम किया है। तो भाई जी, आपका प्रश्न था कि क्या क्या आपने किया। संघर्ष कैसे हाँ, तो संघर्ष ऐसे चला कि हम लोगों ने सबसे पहले सारण जिला के संहर्ता को एक ज्ञापन दिया कि साहब, हम आपके यहाँ एक धारणा देने के माध्यम से और ये सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, और वहीं से आरंभ करके दर्जनों धारणा प्रदर्शन। कालीन संहर्ता महोदय डीएम साहब का नाम याद है कुछ? नहीं, उन डीएम साहब का नाम याद नहीं है, लेकिन एक बार छपरा के नगर पालिका के मैदान में जब बिहार के जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने 86 या 85 में एक महती सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि छपरा में विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। उसी को हम आधार बनाए और बोले कि माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बावजूद भी इसको ठंडा बस्ता में डाला गया है, तो इसके लिए हम लोगों ने दर्जनों धारणा प्रदर्शन, रास्ता रोको, रेल रोको, यहाँ तक कि मैं अभी आपको लास्ट में इस चैनल पर दिखाऊंगा लोगों को, छपरा राजेंद्र कॉलेज से पैदल यात्रा करते हुए 4 दिवसीय यात्रा के पश्चात बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को जो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। फिर इस तरह के एक और पदयात्रा हमने किया। जब विश्वविद्यालय का लालू जी ने उद्घाटन कर दिया तो मैं पूछा कि भवन विहीन, पैसा विहीन, भूमि विहीन और कर्मचारी विहीन जयप्रकाश विश्वविद्यालय का क्या औचित्य है। तो हमने पैदल यात्रा करते हुए 11 अक्टूबर 1991 को 92 को 1 साल बाद तक जब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उद्घाटन होकर रह गया, तो हम सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के अवसर पर वहां आयोजित एक सभा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को एक ज्ञापन दिया। तो वहां भी हम लोगों ने पैदल यात्रा करते हुए जाने का काम किया था। और ये तो तादाद नहीं है, दर्जनों बार हमारी गिरफ्तारियां हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन संघर्ष के दिनों में आप गिरफ्तार भी हुए, लाठियां भी खाई, उनके बारे में बताइए। सर, ये तो ऐसा है कि हम कोई आदमी लाठी खाना चाहता नहीं है, जेल जाना चाहता नहीं।
लेकिन जो जुनून था कि नहीं छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे, जो संकल्प था, जो हम लोगों ने जो हमारे साथ जो साथी थे उनका जो जुनून था, उस जुनून में आंदोलन के क्रम में कुछ इस तरह की कार्रवाई हो जाता था जो प्रशासन के लिए नागवार गुजरता था, और उसी आरोप में हम लोग गिरफ्तार होते थे। हम लोग स्टेट बस मंगा के हम लोगों को थाना ले जाया जाता था। वहां भी हम लोग भूख लगी है रोटी दो, प्यास लगी है पानी दो का नारा बुलंद करते थे। हाँ, फिर हम लोगों का चलान होता था जेल में, और बाहर कहीं ले जा करके दाऊदपुर के तरफ, इधर खलपुरा बिशुनपुरा के तरफ चौड़ा में हम लोगों को जबरदस्ती गाड़ी से उतार के कि भागो यहाँ से नहीं तो बहुत मारेंगे, और जेल नहीं दे करके वहां से डॉक्यूमेंट्री मैंने एक साक्ष्य बना करके और हम लोगों को छोड़ दिया जाता था। कभी लाठी खाई हो वो याद है? जी, लाठी एक बार नहीं कई बार खाए हैं। अच्छा। और कई बार घायल भी हुए हैं। और तारिक अनवर जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वो छपरा में आए थे, मैंने ऐलान किया था कि कोई भी सरकार का वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष आएगा और बिना विश्वविद्यालय का घोषणा किए आएगा छपरा की धरती पर, तो उसको हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। और उसी क्रम में तारिक अनवर जी आए तो नगर पालिका चौक पर थे उस टाइम। हाँ, हम लोग घेराव किए, और घेराव के क्रम में छात्रों पर घोड़ा दौड़ाया गया, बुलेट दौड़ाया गया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। बुलेट के दो मायने होते हैं, बुलेट तो गोली को भी कहते हैं, और बुलेट वो मोटरसाइकिल। जी नहीं, बुलेट मोटरसाइकिल था। तो कुछ मनचले लोग थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वाहवाही लूटने के लिए, भोजपुरी में मनबढ़ू को, हाँ मनबढ़ू टाइप के लोग, आया अपना के बहुत कांग्रेस के समर्थक घोषित करे वाला लोग, तो छात्र जो रास्ते पर सो करके और तारिक अनवर का रास्ता रोके थे, उन पर बुलेट दौड़ा दिया गया है मोटरसाइकिल। तो घायल हुए, फिर हम लोग अरेस्ट हुए, कई बार कपड़ा उपड़ा फटा, और लास्ट में हम सारण समाहरणालय में एक प्रदर्शन। अच्छा, घर वाले इस दौरान समझाते नहीं थे कि कौन काम में लग गए, पढ़ाई छोड़ के? देखिए, ऐसा है कि पढ़ाई भी मैं करता था। मैं एलएलबी किया हूँ गंगा सिंह महाविद्यालय से। पढ़ाई एक दिन बाधित नहीं हुआ। सेकेंड डिवीजन में शुरू से आता था, और ग्रेजुएशन एलएलबी तक सेकेंड डिवीजन किया। थ्रू आउट सेकेंड डिवीजन, कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं किए, लेकिन सेकेंड से कम भी नहीं हुए हैं। तो इस बात का अफसोस नहीं लगता है कि अगर स्थापना संघर्ष समिति में नहीं रहते तो हो सकता है कि आज कहीं बेहतर जॉब कर रहे होते, कहीं कोई काम कर रहे होते? देखिए भाई मनिंद्र जी, अफसोस तो दूर दूर तक नहीं है, बल्कि उल्टा गर्व है कि मेरे संघर्ष के बदौलत अगर छपरा की धरती पर 77 एकड़ में आज विश्वविद्यालय फल फूल रहा है, और उससे दर्जनों निरीह कमजोर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए परिवार के छात्र अगर कुछ कर गए हैं, कुछ इस विश्वविद्यालय की वजह से आज कोई हायर डिग्री हासिल करके और बड़े पद पर है, तो वो मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं तनिक भी अफसोस नहीं है, और बल्कि उल्टे मुझे गर्व है इस बात। इस दौरान एक बार जो हमने ये कहानियां आपकी सुनी हुई है, चूंकि 1991 में मैं पढ़ने के लिए छपरा गया था, जगदम कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो उस दौरान मैं आपकी कहानियों को सुनता था। लोग बताते थे, हमारे सीनियर, कैसे कैसे क्या हुआ था। उसी में एक कहानी है कि आपने पहली बार समाहरणालय में जो प्रदर्शन किया था, उसमें आपने दाह करने की धमकी दे डाली थी। जी जी, वो क्या वाकया था? ये वाकया था, देखिए मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। ये 1988 का अखबार का कटिंग है। जेपी जी 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 जी, खुला तो आप दाह। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही व्यथित मन से यह बयान दिया था, और बयान ही नहीं दिया था, ठान लिया था कि अगर नहीं बनेगा तो वाकई आत्मदाह मैं करता। और यह बात भी मैं गर्व के साथ आपको कहना चाहता हूं कि भारत के संसदीय इतिहास में अगर सबसे पहला कोई आत्मदाह हुआ छात्रों का, हाँ, तो वो मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीपी सिंह की सरकार थी, और दिल्ली के विजय चौक पर राजीव गोस्वामी नामक एक छात्र, आंदोलनकारी छात्र ने आत्मदाह किया था। लेकिन वह 92-91 की बात है, और मैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है 88 जनवरी। मैं जनवरी में ही बयान दे दिया था कि देखिए हमारे आंदोलन को हल्का में मत लीजिए,
हम ठीक है कि गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हैं और चलेंगे भी, लेकिन अंततः नहीं हुआ तो आत्मदाह हम करेंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो छपरा की धरती पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय हमको चाहिए। लेकिन ईश्वर की कृपा और तीनों जिला के छात्रों का व्यापक समर्थन, जनता का आशीर्वाद, खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का समर्थन, इस तरह से उस आंदोलन को ताकत प्रदान करने का काम किया कि अंततः जब 90 में लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री बनने का काम किए तो उन्होंने अपने कथनी और करने, चूंकि उनके भी चुनावी सभाओं में मैं बोलता था कि साहब मैं आपका समर्थन करूंगा, लेकिन शर्त यही है कि आपकी यदि सरकार बनी तो छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय बनाएंगे। और उन्होंने एक बात देखिए, हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के भक्त हैं, तो उनके आंदोलन में एक नारा लगता था कि अंजाम चाहे जो भी हो, हम सच कहने के आदी हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो सच हम लोग बोलते हैं। आज मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि लालू यादव ने अपने कथनी और करनी में मेल दिखाते हुए मुख्यमंत्री बनने के पूर्व संध्या पर जो राज्य के नाम लोगों को संदेश देने का काम किया रेडियो के माध्यम से, उसी में उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो आप लोगों ने मिठाई उठाई बांटी थी, खुश हुए थे? मिठाई बांटे, खुशी हुए। छपरा में छात्रों का सब सम्मेलन हुआ और हम लोगों ने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनकी पहली यात्रा अभिनंदन समारोह के रूप में हुआ छपरा में, मुझे याद है 30 मई 1991 90, तो उसमें भी हमने जा करके, और लिस्ट में तो मेरा नाम उस दिन छूट गया था, 17 ही लोगों का था मुख्यमंत्री के साथ बैठने में, लेकिन मैंने लड़ते झगड़ते हुए और उनको जा करके यह बोला, चूंकि 2 जून को मेरा शादी था 90 में ही, तो हल्दी लग गया था और उस समय हल्दी लगने के बाद सिवान नहीं पर जाना, लेकिन मैंने उन तमाम परंपराओं को ताक पर रखकर और अपने खुशी का इजहार करने लालू यादव के उस अभिनंदन समारोह में गया और उनसे भाषण देने का जब मौका मिला तो मैंने कहा कि चूंकि आपने कथनी करनी में मेल दिखाया है, इसलिए मैं इन परंपराओं को ताक पर रखकर और यहाँ आया हूँ। और यह बात मैंने उनको कहा, मैं कहा कि साहित्य के लच्छेदार शब्दों से 3-4 घंटा तक आपका हम अभिनंदन कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। आपके मुख्यमंत्री बनने की वजह से जो सीट खाली हुआ है, उस पर जिस व्यक्ति को आपने चक्कर छाप दे करके भेजा है, सारण के छात्रों से मैंने मार्मिक अपील किया कि उसे इतना वोट से सिर्फ जिताओ मत, इतना वोट दो, इतना वोट दो कि सामने उससे लड़ने वाले प्रत्याशी की सिर्फ हार ही ना हो बल्कि जमानत जब्त हो जाए। और यही लालू यादव का यहाँ अभिनंदन होगा, असली अभिनंदन। तो ये काम हमने करके और फिर आकर के शादी 2 तारीख को हमने अपना किया। तो उस दौरान जो लोग आपके संघर्ष के साथी थे, जो कमेटी थी, तो उसमें कौन कौन से लोग थे जिसमें आप उनका अगर कुछ लोगों का जी नाम आप लेना चाहें? जी, तो उसमें हमारे पास तो लिस्ट है। मैं अध्यक्ष था, शोभनाथ शोभास्कर प्रधान उपाध्यक्ष थे, राकेश कुमार सिंह उपाध्यक्ष, संजय विद्रोही उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार सिंह पन्नू प्रधान महासचिव, कामख्या सिंह महासचिव, राजाराम सिंह, बबलू सिंह, अजय कुमार सिंह पप्पू, सत्येंद्र तिवारी जी, आजकल वो भी आज के पत्रकार हो गए हैं, ब्यूरो रहे हैं, चीफ ब्यूरो, सुबोध सिंह सचिव, राजीव रंजन तिवारी, प्रवीण कुमार मिश्रा, रमेश कुमार राय, मनोरंजन सिंह, विनय कुमार सिंह, प्रभात कुमार सिंह, ये 17 लोग हमारे उस कमेटी में थे, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव फलाने के पद पर। और प्रेम प्रताप सिंह एक मरहौड़ा के पास वैष्टोली है, अभी नहीं है, दिग्वंत हो गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रेम प्रताप सिंह हमारे संरक्षक थे। और मेरे संगठन में आमंत्रित सदस्यों में राजेंद्र कॉलेज के प्रोफेसर रामाश्रय सिंह, जगदम कॉलेज के प्रोफेसर बलवंत सिंह, प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह, प्रोफेसर कामेश्वर सिंह, प्रोफेसर कृष्ण मोहन सिंह, वीरेंद्र प्रसाद यादव, प्रोफेसर रामेश्वर सिंह, प्रोफेसर राजेश्वर सिंह राजेश, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी भी आज दुनिया में नहीं है, हमारे कर्मठ और जुझारू साथी गोरखनाथ ओझा, पुरुषोत्तम सिंह, नवल किशोर सिंह, आनंद सिंह, अमरिंदर सिंह जो अभी बार काउंसिल के महासचिव हैं छपरा में, सुरेश राय, वसंत सिंह, अजीत सिंह, ये 17 लोग हमारे आमंत्रित सदस्य भी हुआ करते थे। और इसके अलावे भी
सारे कॉलेजों में इकाई थी, हर जगह हमारे पदाधिकारी थे। और अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूं तो वो 87 से लेकर 91 तक सारण जिला का हर प्रमंडल का हर छात्र मेरे संगठन का साथी था, मेरे संगठन का पदाधिकारी था, और उस जोश खरोश के साथ सबने मेरा साथ सहयोग किया। तो जो 87 के आपके संघर्ष के साथी थे, उनको आप चैनल के माध्यम से, या फिर जो लड़के उस टाइम में पढ़ते थे, जो संघर्ष स्थापना संघर्ष समिति के को समर्थन करते थे, उनके लिए आज क्या कहेंगे? अगर यहाँ देखिए, बहुत सारे साथियों से तो मिलना जुलना और ये फेसबुक के माध्यम से सब होते रहता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं उनको उनका ऋणी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा जो मेरा अभियान था, मेरे नेतृत्व में उन्होंने जो अपने पढ़ाई लिखाई के काल का जो बहुमूल्य समय सहयोग में प्रदान किया, उसके लिए मैं आजीवन ऋणी हूं। और उनको यह कहना चाहूंगा कि आप जो समय दिया है, या जो सहयोग किया है, जो संघर्ष किया है, जो लाठी खाया है, जो जेल जाने का काम किया है, एक ऐसा समय था कि मेरे साथ 29 साथियों पर सारण जिला के विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा प्रदर्शन के दौरान, छपरा बंद के दौरान, मैंने कई बार 3-4 बार छपरा बंद का आह्वान किया और व्यापक समर्थन मिला। लेकिन सरकारी कार्यालयों के द्वारा हम पर मुकदमा लादा गया, झूठा मुकदमा, और मेरे साथ 29 साथियों पर लाद दिया गया। तो वो सब मुकदमा जिसको के ऊपर हुआ, उन तमाम साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका आज संघर्ष फल फूल रहा है। सारण प्रमंडल के लाखों की तादाद में छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आप जहां भी हैं, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आप एक एक साथी को इस पर गर्व करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि अभी चूंकि सेशन बहुत लेट चला, जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो हमने भी चूंकि उसी से ग्रेजुएशन की है, तो वो सेशन बहुत लेट चलता था, अब भी लेट है। इसको लेकर आपका क्या सुझाव होगा, कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए भाई जी, मैं सीधा एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब किसी भी चीज में मलाई काटने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और सच्चाई पर रह करके सेवा का भाव, कर्तव्य निष्ठा का भाव जब कम हो जाएगा, तो इस तरह के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। सत्य यह है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के निर्माण के बाद कोई भी सामाजिक प्राणी के द्वारा या कार्यकर्ता के द्वारा या नेता के द्वारा कोई ईमानदार प्रयास उस तरह का नहीं किया गया कि हमारा भी विश्वविद्यालय का जो परीक्षा का सेशन है या जो व्यवस्था है शिक्षा का, उसमें मूल चूल परिवर्तन करें। इसके लिए उसके बाद कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया, और हम भी नहीं किए। बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जब 9 किता मुकदमा में फंसे थे, तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि 1993 में लालू यादव स्वयं मुख्यमंत्री थे और बनियापुर में एक भंडाफोड़ रैली की तैयारी के संबंध में आए थे। तो वहां हमको मंच पर बुलाया और पूछे कि क्या खबर है, तो हमने कहा बहुत बुरा हाल है, 29 साथियों पर मुकदमा हो गया है। तो उन्होंने त्वरित एसपी और डीएम को बुलाकर और कहा कि ये त्रिभुवन है, मेरा क्रांतिकारी साथी है, इसके ऊपर और इसके साथियों के ऊपर जो भी मुकदमा है, इसको तुरंत हमारे पास लिखो और हम इस टोटल मुकदमा बैक करेंगे। हाँ, और एक बात और सुन लो, अनकंडीशनल लिखना, कोई कंडीशन लगा के, कोई शर्त लगा के मत लिखना। और 9 किता मुकदमा 29 साथी पर थे, लालू यादव ने बैक कर लिया बिना शर्त। भविष्य में आप पुनः आंदोलन कर सकते हैं। तो वो चीज मुझे याद है, मुझ पर कोई शर्त नहीं लगा है, लेकिन रोजी रोटी के झंझावत और बाल बच्चा संसार में लिप्त होने की वजह से मैं आज तक फिर जयप्रकाश विश्वविद्यालय की इनको व्यवस्था की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया हूं। लेकिन अब करेंगे क्या कुछ? जी, आगामी दिनों में मेरा योजना है। अब मैं सारे चीजों से निवृत्त हो चुका हूं और जिम्मेदारियां भी काफी टल गई हैं, पार कर लिए हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि एक आंदोलन या एक संघर्ष ऐसा हो जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय तो स्थापित हो गया है, अब यह देश के स्तर पर
कैसे स्थापित हो उच्च शिक्षा और गुणवत्ता के लिए, इसके लिए एक प्रयास आने वाले दिनों में अब हम करना चाहते हैं। आप सबका अगर सहयोग, समर्थन और प्यार रहा तो निश्चित रूप से, देखिए ये कोई कैंसर नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका निदान ना हो सके। इसका निश्चित रूप से निदान है, बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। और विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसा लग जाए जिस दिन कि नहीं, हमारे ऊपर भी नजर रखने वाले लोग हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से ये सुधार हो जाएगा। क्योंकि सारा चीज उपलब्ध है, संसाधन है, सिस्टम है, फिर क्यों नहीं सुधरेगा? क्यों दूसरे विश्वविद्यालयों में टाइमली परीक्षा का आयोजन होता है, टाइमली रिजल्ट निकल जाता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपसे अगर एक डिमांड और सरकार से करने के लिए कर दिया जाए कि यूनिवर्सिटी को लेकर, तो क्या आप चाहेंगे कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए? क्यों नहीं? हमारा देखिए, हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो मानक होना चाहिए वो सब मानक भी हद तक हम पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ छात्रों की संख्या है, हमारे यहाँ विराट भूखंड है जो अधिगृहित है, हमारे यहाँ अभी इंजीनियरिंग चालू हो चुका है, मेडिकल भी चालू हो गया है, तो बहुत सारे मानक को हम पूरा कर रहे हैं। और चूंकि यह राजेंद्र बाबू की भूमि है, यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है, ये मजहरुल हक की भूमि है, यहाँ का अत्यंत ही गौरवशाली अतीत रहा है, इसलिए निश्चित रूप से, और मैं तो आज ही इसी वक्त, आपने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया, इसके लिए आपको साधुवाद है। मैं इसी वक्त आपके चैनल से इस मांग को रखता हूं, आने वाले दिनों में रखूंगा भी। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समिति के अध्यक्ष, और उसको मूर्त रूप दिलाने के लिए अपने आप को आत्मदाह तक की धमकी देने वाले और आत्मदाह करने की ठान लेने वाले उस युवा, जो जिनकी शादी उस टाइम शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान करने का मन बना लिया था कि अगर स्थापना नहीं हुई तो मैं अपने आप को जिंदा जला लूंगा। उस साथी के कुर्बानियों का ये परिणाम रहा कि आज छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और आज 1991 से लेके आज 2025 तक जितने लोगों को वहां से डिग्रियां मिली, वो काफी खुशनसीब हैं कि उनके लिए किसी ने संघर्ष किया था। और निश्चित रूप से कोई संघर्ष करता है तो किसी को बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।